सोचो अफ्रीका का एक छोटा सा शहर जहाँ जिंदगी मुश्किल से गुजरती है, जहाँ फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं, जहाँ बच्चे अक्सर सिर्फ सरवाइव करना सीखते हैं, ड्रीम्स देखना नहीं। वहीं 1988 में एक लड़का पैदा हुआ जो एक दिन दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्री को चैलेंज करेगा। इस लड़के का नाम है इब्राहिम ट्राओरे। इब्राहिम ट्राओरे का जन्म बर्किना फासो के एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। उसका बचपन लग्जरी में नहीं बल्कि स्ट्रगल में गुजरा। ना कोई महंगा स्कूल, ना कोई पावरफुल फैमिली बैकग्राउंड, सिर्फ हार्ड वर्क और एक शार्प माइंड। बचपन से ही वो बाकी बच्चों से थोड़ा अलग था। जहाँ दूसरे बच्चे सिर्फ खेलना और टाइम पास करना चाहते थे, वहीं इब्राहिम ट्राओरे अक्सर अकेला बैठकर सोचता था, पढ़ाई करता था और दुनिया के बारे में समझने की कोशिश भी करता था। वो अक्सर अपनी टीचर से पूछता था कि अफ्रीका इतना रिच कंटिनेंट होने के बावजूद गरीब क्यों है। गोल्ड्स, डायमंड्स, ऑयल, फेरी टाइल लैंड होने के बावजूद उसके लोग पॉवर्टी में क्यों रहते हैं। ये क्वेश्चंस उसके दिमाग में बचपन से चलते रहे। उसने स्कूल में साइंस में इंटरेस्ट लिया और जियोलॉजी पढ़ना स्टार्ट किया। उसका ड्रीम था कि वो अफ्रीका के रिसोर्सेज को समझे और अपनी कंट्री के लिए कुछ करे। लेकिन जितना ज़्यादा वो पढ़ाई करता गया, उतना ज़्यादा उसे समझ आया कि अफ्रीका सिर्फ रिसोर्सेज की ज़मीन नहीं बल्कि एक्सप्लॉयटेशन का ग्राउंड भी है। फॉरेन कंपनीज, फॉरेन गवर्नमेंट और लोकल करप्ट लीडर मिलकर अफ्रीका को लूट रहे थे। बर्किना फासो भी इसी सिस्टम का हिस्सा था। लोगों के पास जॉब्स नहीं थी, सिक्योरिटी भी नहीं थी और फ्यूचर की कोई उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। इब्राहिम ट्राओरे ने समझ लिया कि सिर्फ डिग्री लेने से कंट्री चेंज नहीं होगी। उसने डिसाइड किया कि उसे सिस्टम के अंदर जाकर चेंज लाना होगा और यहीं से उसने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया, आर्मी ज्वाइन करने का। आर्मी में उसकी पर्सनैलिटी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। वो डिसिप्लिन था, फोकस था और फेयरलेस भी था। उसके साथ ट्रेनिंग करने वाले सोल्जर कहते थे कि इब्राहिम हमेशा सबसे आगे रहता था, सबसे ज़्यादा मेहनत करता था और कभी भी किसी से डरता नहीं था। बर्किना फासो में टेररिज्म बढ़ता जा रहा था। लोग विलेजेस छोड़ रहे थे और अटैक्स भी बहुत ज़्यादा हो रहे थे और गवर्नमेंट हेल्पलेस थी। इब्राहिम फ्रंट लाइन पे फाइट कर रहा था, अपनी कंट्री को बचाने की कोशिश में मसरूफ़ था। यहाँ उसने देखा कि सिर्फ टेररिस्ट प्रॉब्लम नहीं बल्कि वीक लीडरशिप भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। लीडर करप्शन में बिजी थे जबकि सोल्जर्स और सिविलियन मर रहे थे। ये चीज़ इब्राहिम को अंदर से जला भी रही थी। उसने समझ लिया कि अगर सिस्टम चेंज नहीं हुआ तो बर्किना फासो कभी सेफ और स्ट्रॉन्ग कंट्री नहीं बन सकता। और फिर 2022 में सिर्फ 34 साल की एज में इब्राहिम ट्राओरे ने एक हिस्ट्री चेंजिंग डिसीजन लिया। उसने मिलिट्री कोप किया और लीडरशिप अपने हाथ में ले ली। दुनिया शॉक हो गई। एक यंग कैप्टन, एक सिंपल बैकग्राउंड से एक नॉर्मल अफ्रीकन लड़का अचानक अफ्रीका का सबसे यंग प्रेसिडेंट बन चुका था। लोग उसे नई उम्मीद की तरह देखने लगे। कुछ लोगों ने उसे रिवॉल्यूशनरी बोला, कुछ ने उसे डिक्टेटर बोला, लेकिन बर्किना फासो के लोगों के लिए वो एक नया स्टार्ट था। इब्राहिम ट्राओरे ने पावर लेने के बाद लग्जरी ज़िंदगी चूज़ नहीं की, न महंगे प्लेसेस, न फ्लैशी कार, न रॉयल लाइफ स्टाइल। उसने सिंपल लाइफ स्टाइल रखा और क्लियरली बोला कि लीडर का काम अपनी आवाम के साथ रहना होता है। उसकी स्पीचेस में एक अलग ही एनर्जी थी। वो यंग था लेकिन उसकी बातें एक एक्सपीरियंस लीडर जैसी थी। वो सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं कर रहा था, वो एक विजन दे रहा था। वो कह रहा था कि अफ्रीका को खुद अपना फ्यूचर कंट्रोल करना होगा, कि अफ्रीका सिर्फ रॉ मटेरियल देने वाला कंटिनेंट नहीं बल्कि एक पावरफुल कंटिनेंट बन सकता है। लोगों ने उसे थॉमस संकारा का साथ कंपेयर करना शुरू कर दिया, एक लीडर जो अपनी कंट्री को फॉरेन कंट्रोल से फ्री करना चाहता था। इब्राहिम ट्राओरे के सपोर्टर उसे एक सिंबल मानते हैं, सिंबल ऑफ होप, सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, सिंबल ऑफ न्यू अफ्रीका। वो एक नॉर्मल फैमिली से आया था, एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ा और एक नॉर्मल सोल्जर भी था।
لیکن اس کا مائنڈ سیٹ ایکسٹرا آرڈینری تھا، اور شاید اسی لیے اس کی سٹوری اتنی پاورفل ہے، کیونکہ وہ پروف ہے کہ لیڈرشپ صرف رچ فیملیز میں پیدا نہیں ہوتی، کبھی کبھی لیڈرشپ ایک غریب افریقن شہر میں بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ آج ابراہیم تراورے صرف برکینا فاسو کا پریزیڈنٹ نہیں، وہ ایک آئیڈیا ہے، ایک موومنٹ ہے، اور ایک میسیج ہے کہ چینج پوسیبل ہے، اور یہ صرف شروعات ہے، کیونکہ جو لڑکا افریقہ کے چھوٹے شہر میں پیدا ہوا تھا وہ اب دنیا کے پاورفل لیڈر کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں تم جانو گے کیسے ابراہیم تراورے نے آرمی میں پاور بیلڈ کی اور کیسے اس نے اپنی کنٹری کو کنٹرول کیا۔ اگر تم پاورفل لیڈرز کی ریئل سٹوریز پسند کرتے ہو تو ویڈیو کو لائک کرو، چینل کو سبسکرائب کرو، کیونکہ یہاں ہم صرف ہسٹری نہیں، فیوچر بھی ایکسپلور کرتے ہیں۔